All right, let's begin with a breaking update. Leading vice chancellors and academic leaders have now written an open letter opposing Rahul Gandhi's comments on the selection process of university heads. At least several of those vice chancellors belonging to other universities and many universities have now taken up this issue in this letter that has now been addressed to Rahul Gandhi. Let me go across to Sabyasachi now. Sabyasachi, क्या कह रहे हैं वाइस चांसलर्स बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की, क्या आपत्ति वो जता रहे राहुल गांधी से? जी बिल्कुल, देखिए जो वाइस चांसलर्स है, टोटल 181 वाइस चांसलर्स ने एक ओपन लेटर लिखा है राहुल गांधी को। देखिए राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि देश में जितने सारे वाइस चांसलर अपॉइंट होते हैं वो मेरिट बेसिस पे अपॉइंट नहीं होते हैं, वो अपॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनका लिंक है आरएसएस के साथ। देखिए इसके बाद जो है वाइस चांसलर्स के द्वारा एक ओपन लेटर लिखा गया है जहां पे साफ तरीके से उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है और इस देश में अगर वाइस चांसलर्स अपॉइंट होते हैं वो अपने मेरिट के वजह से होते हैं, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उसके वजह से होते हैं, ना ही किसी आरएसएस लिंक के तहत। देखिए इनका यह साफ तरीके से कहना है कि राहुल गांधी की तरफ से ऐसा बयान आना देश के एजुकेशन सिस्टम को और जो एनवायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी को विस्तार में लिखते हुए जितने सारे वाइस चांसलर्स हैं, टोटल 181, उनके तरफ से राहुल गांधी को लेटर लिखा गया। उनको ये साफ तरीके से कहा गया कि ऐसा बयान आगे वो ना दे क्योंकि वाइस चांसलर्स जो है देश में अपॉइंट होते हैं वो अपने मेरिट की वजह से होते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी को एफिलिएट करते हुए। जी, और ये जो चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को वो हमारे पास अभी एक्सेस्ड है, वो अभी मौजूद है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड एन एक्सर्प्ट फ्रॉम दिस लेटर, Sabyasachi, because they have been saying and they have been refuting as far as what they claim has been a statement given by Rahul Gandhi saying that the universities in India have undergone significant transition as evident in the ascent in global rankings, prominent accreditations and world-class research and innovations, curriculum facelift, narrowing the industry academia gap. With utmost conviction, the vice chancellors of prestigious universities nationwide and academic leaders address and refute the baseless allegations that have been recently circulated concerning the selection process. In view of the fact that Shri Rahul Gandhi resorted to falsehood and defamed the office of the vice chancellors at large with an attempt to derive political mileage out of it, it is now earnestly prayed that appropriate action be taken against him forthwith in accordance with the law. तो एक्शन लेने की मांग रखी गई है इन वाइस चांसलर्स की तरफ से। Sabyasachi जी बिल्कुल, देखिए वाइस चांसलर्स के द्वारा एक्शन की डिमांड रखी गई है। उनका साफ तरीके से ये कहना है कि जितने सारे जो बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा ये एकदम पूरे तरीके से बेसलेस हैं, गलत हैं और चाहे देश के तमाम वाइस चांसलर्स हों जो अपॉइंट हो रहे हैं ये अपने मेरिट की वजह से अपॉइंट होते हैं और जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लोगों के सामने है और मेरिट की वजह से अपॉइंटमेंट होते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं कि देश में जो एजुकेशनल फैसिलिटी है या वाइस चांसलर अपॉइंट इसलिए हो रहे हैं कि उनका लिंक है आरएसएस के साथ तो इसलिए उनको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है और इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन मिले तो इस तरीके की बयान राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को उनका साफ तरीके से कहना था कि ऐसी बयान जो है आगे वो ना करे और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो आखिरकार कहा क्या गया था राहुल गांधी की तरफ से जिसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं वाइस चांसलर्स एंड दे हैव नाउ रिटन एन ओपन लेटर? अंकित, इफ यू कैन टेक अस थ्रू द डिटेल पॉइंटर्स एग्जैक्टली द कंसर्न दैट हैज बीन रेज्ड। So the letter is titled Torchbearers Being Torched. It has come to our notice from tweet and open sources of Rahul Gandhi, Congress leader, that appointment of vice chancellors is made solely on the basis of affiliation with some organization rather than on the basis of merit and qualification, thereby questioning the merit of the process through which the VCs are appointed. We categorically and unequivocally discard such claims. The process by which vice chancellors are selected is characterized by stringent, transparent, rigorous procedure grounded on values of meritocracy, scholarly distinction and integrity. The selection has been completely based on academic and administrative prowess with a vision to take universities ahead. Array of academic disciplines and professional experiences represented among us stands as evidence of the unbiased and inclusive nature of the selection
procedure. It reflects our dedication to cultivating an atmosphere that values and promotes diversity, encourages independent thinking, and supports scholastic achievement. In our capacity as guardians of knowledge and administrators of academia, we maintain an unwavering commitment to maintaining the utmost levels of governance, integrity, ethical behavior, and institutional integrity. And they also say, we strongly urge all individuals involved to exercise discernment in distinguishing fact from fiction, to abstain from spreading unfounded rumors, and to participate in dialogue that is well-informed, constructive, and supportive of our shared goal. All right. So this is how they have been dismissing the allegations. They're writing this open letter, and what they have been suggesting, saying that Rahul Gandhi had raised a question when it comes to the selection process of vice chancellors across universities. Ankit and Sabyasachi, thank you very much for joining in. You're watching Times Now, and of course, again, a reminder, set your clock to 9 p.m. tonight, because that is the time you will be watching the mega exclusive of the Times Network. This is the interview with Prime Minister Narendra Modi.